नमस्कार, वह देख रहे बानी भोजपुरिया दस्तक। रोहतास जिला अंतर्गत नासिरगंज थाना क्षेत्र के तराव गांव में 11 तारीख के रात में जौन घटना भई रहे, उस मामला में पुलिस आरोपी के गिरफ्तार कर लेले बा। आरोपी उपेंद्र राम हवन। उपेंद्र राम के कृत्य इतना घिनौना बा कि उनकर चर्चा जितना भी करी कम बा। एसपी रोशन कुमार और एएसपी विक्रमगंज संकेत कुमार जौन जानकारी देनी है, वो जानकारी के अनुसार उपेंद्र राम 11 तारीख के जब उन नाबालिग लड़की अपना ट्यूशन से लौट करके अपना भाई के लिया लावे ट्यूशन में जात रही, वही दरमियान उनकरा के उठा लेलन, उठा के ले गिलन, दुष्कर्म किलन, उनकर हत्या कर दिलन। हत्या के बाद गली में उनकर शव के फेंक दिलन आ खुद कहलन कि एगो लड़की के शव एजा फेंकल बा, केकर ह पहचान करे का बा। ओकरा बाद पुलिस रात भर जागल, रात भर प्रयास भइल के कैलस ऐसन काम, बहुत कोशिश भइल, छानबीन भइल। उस दिन तो पता ना चलल, लेकिन अंततः पुलिस पता करे में कामयाब हो गई। 40 वर्षीय उपेंद्र राम के पुलिस गिरफ्तार कर ले बा। इस संबंध में एसपी रोशन कुमार मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहानी है, सब कुछ सुनी भोजपुरिया दस्तक के साथ। नासिरगंज थाना क्षेत्र में एक घटना घटी हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई थी और उसके साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई थी। घटना की जघन्य प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए घटना के तुरंत बाद एक टीम बनाई गई थी एएसपी विक्रमगंज के नेतृत्व में, जिसमें डीआई की टीम, महिला पदाधिकारी और एफएसएल के जो विशेषज्ञ उनको शामिल किया। घटना के बाद जो पूरे तथ्य सामने आए, उससे ये बात स्पष्ट हुई कि जो नाबालिग बच्ची थी वह 7:30 से 7:35 के बीच में अपना ट्यूशन ख़त्म करके अपने ट्यूशन की साथियों की 3 और साथियों के साथ निकली और कोचिंग से लगभग 500 मीटर दूर उसका भाई दूसरे टीचर के पास पढ़ाई करता था, जिसको लेने के लिए वो जा रही थी। लगभग आधी दूरी तक वो अपने दोस्तों के साथ थी। उसके बाद उसके बाकी दोस्त अपने घर चले गए और लड़की अकेले अपने भाई को लेने जा रही थी। लेकिन उसके ट्यूशन पहुंचने से पहले उसका भाई पहले ही घर जा चुका था, लेकिन बच्ची ट्यूशन में पहुंची नहीं और उसी बीच बच्ची गायब हो जाती है और 7:55 के आसपास बच्ची का शव उसी रास्ते में गली में नाली के किनारे एक व्यक्ति द्वारा देखा जाता है। उसके द्वारा वहीं पे खड़े लड़कों को सूचना दी जाती है। जब उनके द्वारा पहचान की जाती है बच्ची की, उसके परिजन आते हैं, उनके द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए जाया जाता है, जिसके दौरान स्पष्ट होता है कि बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। घटना के बाद जो है वहाँ जितने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे, उन सबसे पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि उस गाँव का ही एक व्यक्ति उपेंद्र राम मृतका के आने से जस्ट 10 मिनट पहले उसी रास्ते को क्रॉस करके आ रहा था जहां 2 लोगों ने उसे देखा था और वही पहला व्यक्ति था जिसने बच्ची के वहाँ होने की सूचना वहाँ के लड़कों को दी थी। उसके बाद जो अन्य साक्षी थे, उनके द्वारा भी उसकी गतिविधि उसी इलाके में होने की बात बताई गई और पूरा जो घटनाक्रम है वह लगभग 15 मिनट के अंदर घटनाकारी हो गई। उसके बाद जो उपेंद्र राम से और गहनता से पूछताछ की गई और उसके शरीर, उसके कपड़े, वो सब चीज़ों का अवलोकन किया गया, तो उसके शरीर पे जो संघर्ष के निशान, जख्म पाए गए और घटनास्थल पर जिस तरह के की झाड़ियाँ और जिस तरह के पेड़ थे, उससे जो जख्म होते हैं वो उसके शरीर पर पाए गए। इसके अलावा उसके द्वारा घटना के तुरंत बाद जाकर घटना उस समय जो कपड़े उसके द्वारा पहने गए थे उनको धोने का प्रयास किया गया। इसकी भी पुष्टि साक्षियों द्वारा की गई। इसके अलावा उससे पूछताछ में जितनी बातें आई और घटना स्थल के आसपास जितने साक्षी थे, सभी के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो घटनास्थल है उस समय सिर्फ इस व्यक्ति की ही गतिविधि थी और इसके द्वारा ही घटना कारित करके बच्ची को ला कर रखा गया और उसके बाद किसी को इस पर शक नहीं हो, इसलिए इसके द्वारा ही इसकी सूचना देकर उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। घटना के बाद भी इसकी गतिविधि जो है साक्ष्य मिटाने की रही, जिसकी वजह से इसके पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई। इसके कपड़ों पर भी जो घटना से संबंधित साक्ष्य हैं वो संकलित किया गया है एफएसएल टीम द्वारा, जिसको एफएसएल में जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस प्रकार इस
घटना में संलिप्त उपेंद्र राम पेशर भवन राम की गिरफ्तारी की गई। इस व्यक्ति के द्वारा ही यह जघन्य अपराध किए जाने की बात अभी तक के अनुसंधान में सामने आई है। बाकी हम लोग इसमें जो सारे वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए हैं उनको ऐसे भेजा जा रहा है, जिनके विश्लेषण से इस कांड में जो अनुसंधान है वो अपने आखिरी अंजाम तक पहुँचे। सर, ये घटना क्या अचानक हुआ था, ये पहले से ताक में था? देखिए, आप घटनास्थल का निरीक्षण करने से पता चलेगा कि जो बच्ची जहाँ अपने भाई को लेने जाती थी वो और इसका जो घर है वो उसी जगह पड़ता है, मुश्किल से 20 मीटर की दूरी है। इसके आने जाने का रास्ता और उसके आने जाने का रास्ता दोनों क्रॉस होता है, जहाँ यह संभव है कि इसने पहले भी उसे देखा होगा और उस दिन इसने इस घटना को अंजाम दिया है। पहले से कोई